बर्बरिस। जो बर्बरिस है ना, ये मेडिसिन किंग ऑफ एंटी कैलकुलस है। अब हम लगे हाथ हम बर्बरिस को पढ़ लेते हैं। बर्बरिस। जो बर्बरिस है ना, ये मेडिसिन किंग ऑफ एंटी कैलकुलस है। रीनल स्टोन के ट्रीटमेंट में हर होम्योपैथिक डॉक्टर बर्बरिस को देता है और असफल भी होता है, फेल्योर होते हैं। क्योंकि कोई भी मेडिसिन जब तक उसके इंडिकेशंस परफेक्ट मैच नहीं कर रहे हैं तब तक वो उस पेशेंट को ठीक करने के लिए कैपेबल है ही नहीं। ठीक है, तो हमें डिजीज़ वर्सेस मेडिसिन से निकल करके हमें उसके प्रिसाइज साइन सिम्टम्स पता होने चाहिए और उस अकॉर्डिंग ही मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। तभी जा कर के रैपिड, जेंटल और परमानेंट रिजल्ट्स जो है ना वो हमें अचीव होंगे। तो बर्बरिस जो मेडिसिन है, इसके इंडिकेशंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मोस्टली सबको मालूम है, लेकिन जस्ट एक रिकॉल हो जाएगा और वो बढ़िया तरीके से रिकॉल होकर के हमारे माइंड में एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो रीनल सिम्टम्स हैं बर्बरिस के, वो हैं कि पेन कैसा है। देखो, हर एक मेडिसिन में सब तरह के पेन्स आपको माइल्ड मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें भी शार्प स्टिचिंग, शूटिंग पेन है किडनी रीजन में, और ये मेडिसिन आप सब जानते हो कि लेफ़्ट साइड की किडनी स्टोन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेन रेडिएट करेगा कहाँ जाएगा? पेन किडनी से यूरेटर होता हुआ ब्लैडर और यहाँ तक कि थाइज और ग्रोइन तक भी जाता है। ये है सिम्टम जो बहुत ही पेशेंट्स में मिलता है। अगर मिल गया तो पेशेंट को ठीक होना ही पड़ेगा। ठीक है, रेडिएट करने वाला पेन, और वो भी नीचे ग्रोइन तक, थाइज तक, मेल में टेस्टिस तक ये पेन जो है रेडिएट करता है लेफ्ट किडनी से चल के। और स्लाइटेस्ट मोशन या जारिंग झटका कोई भी लगा, इवन पेशेंट अगर स्टेप कर रहा है तब भी उसको पेन एग्रेवेट होता है। और इस पेन के साथ साथ में जो मेन सेंसेशन है वो है बबलिंग। बबलिंग मीन्स बुलबुले उठना। बुलबुले उठने जैसे पेन, उसको सेंसेशन जो है वो पेशेंट को किडनी रीजन में फील होती है। इसके साथ साथ में बर्निंग भी होती है और सोरनेस भी रहती है। सोरनेस का मतलब है लगातार एक पेन जो कि अकड़न या जकड़न जैसा है, और बर्निंग भी है। ठीक है, पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब करने जाएगा। यूरिन में म्यूकस, ब्लड, क्लाउडी, कुछ ऐसे एपिथेलियल सेल्स वगैरह टेस्ट में प्रेजेंट रहेंगे। पेन यूरिन के बिफोर एंड आफ्टर बना हुआ रह सकता है, यूरेथ्रा में भी। कटिंग बर्निंग पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन। ठीक है, चाहे यूटीआई हो, चाहे रीनल कैलकुलस हो, और चाहे किडनी में कुछ और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो, अगर इस तरह की सेंसेशंस, इस तरह की मॉडलिटीज़, इस तरह के करेक्टर ऑफ पेन, इस तरह से रेडिएट करने वाला पेन और ये वाली साइड अगर है, तो बर्बरिस कभी भी फेल नहीं होने वाली मेडिसिन है। ठीक है, किडनी के इन सिम्टम्स के अलावा पेशेंट को ब्लैडर की पैथोलॉजी भी मिलेगी। ब्लैडर में यूरिन रिटेन हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाएगी, और पेन भी ब्लैडर रीजन में फील होगा। ठीक है, अर्जिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन। अर्जिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन क्या मतलब हुआ? कि पेशाब जाने की इच्छा पेशेंट को बनी ही रहती है। ये इच्छा इनइफेक्चुअल अर्जिंग के रूप में भी हम कह सकते हैं। और पेशेंट अगर यूरिन पास करने जाएगा तो स्मॉल क्वांटिटी यूरिन उसको आ भी जाता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा में बर्निंग हो गया, विद इनइफेक्चुअल अर्जिंग हो गया, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर उसको सेंसेशन जो है बनी रहती है। ये है ब्लैडर के सिम्टम भी।
Berberis is a very good medicine for gallbladder stone and other liver and digestive symptom also. पेन इन दी gallbladder region, ये पेन भी रेडिएट करेगा टुवर्ड द स्टोमक. gallbladder स्टोन के साथ में जब कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा तब भी ये मेडिसिन इंडिकेटेड रहती है. पेशेंट को एब्डोमेन में फुलनेस, शूटिंग एंड ड्रैगिंग सेंसेशन फील होती है. किडनी स्टोन के साथ भी और बिना उसके भी पेशेंट को लंबर बैक एक रहता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ स्टोन है तो सोरनेस हो जाएगी. हम इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हो कि होम्योपैथी में हमें सिम्टम्स को ज़बरदस्ती कोरिलेट करना या जस्टिफाई करना नहीं रहता है. ठीक है, तो पेशेंट बैकएक की वजह से वॉक नहीं कर पाएगा बिना पेन के, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टैंड भी नहीं रह पाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा. स्टिफनेस और सोरनेस जो है बैक एंड लोइन रीजन में पेशेंट को रहती है. पेन, टीयरिंग, स्टिचिंग एंड बाकी तरह के पेन भी इसके साथ में मिलते हैं. लिम्स में, मसल्स में भी इस तरह के पेन उसको देखने को मिलते हैं. थाइज, लेग्स वगैरह में भी ये पेन होते हैं. ठीक है, पेशेंट खड़ा नहीं रह सकता, पेशेंट लंबी दूरी तक चल भी नहीं सकता. तो मोडेलिटीज़ में क्या, पेशेंट को मोशन एग्रेवेट करता है, चाहे वो वॉकिंग हो, जारिंग हो, किसी भी तरह का मोशन होगा तो एग्रेवेट करेगा. पेशेंट यूरिनेट करने के बाद में पेन को ज़्यादा फील करता है. पेशेंट लंबा टाइम तक खड़ा हुआ नहीं रह सकता, स्टैंडिंग एग्रेवेट करती है. पेशेंट अगर रेस्ट कर रहा है, लेटा हुआ रह रहा है या वार्म एप्लीकेशन कर रहा है तो कुछ केसेस के अंदर हल्का सा रिलीफ होता है. बाकी जो बेटर वाली मॉडलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें नहीं है. मेंटल सिम्टम कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इस मेडिसिन के, लेकिन पेशेंट इरिटेबल रह सकता है, डिस्पोंडेंट हो जाएगा, कांस्टेंट पेन की वजह से वो उदास हो जाएगा, जनरल एग्जॉस्टेड फील करेगा, थकान फील करेगा पेशेंट, सिक और वीक फील करेगा पेशेंट, स्पेशली यूरिनेट करने के बाद में या स्टूल पास करने के बाद में. थर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रोमिनेंटली ना तो पेशेंट बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, लेकिन हल्का सा अगर देखेंगे तो पेशेंट थर्स्ट लेस ही होता है. इस मेडिसिन को आप इन दो चीज़ों से बिल्कुल पक्का दिमाग में बिठा सकते हैं कि एक तो रेडिएटिंग पेन है रीनल कैलकुलस में, जो कि लंबर रीजन से या किडनी रीजन से थाइस, ब्लैडर और इवन की जेनिटलिया तक उसको रेडिएट करता है पेन. और दूसरा क्या हो गया, बबलिंग सेंसेशन. ठीक है, और तीसरा अगर कुछ है तो वो है मोशन से एग्रावेट होना. ठीक है, मदर टिंचर के रूप में दी जाती है, 99% लोग मदर टिंचर देते हैं. लेकिन अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं पेशेंट में तो पेशेंट को आप अगर 30 या 200 पोटेंसी भी देते हैं तो वो काम करेगी. रैपिड तो इन्हीं से ठीक होगा. अगर आप श्योर नहीं हो, इंडिकेशन कोई बहुत अच्छे वाले नहीं है, तो आप मदर टिंचर देंगे. और मदर टिंचर जो है वो धीरे 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 पेशेंट को रिलीफ भी देता है और स्टोन भी डिजोल्व हो जाती है. और जैसे मैंने बताया या डॉक्टर शिवेंद्र ने बताया कि हमने 30, 200 या 1 mm पोटेंसी में दिया और पेशेंट की स्टोन ऐसे चली जाएगी जैसे कि थी ही नहीं. इतना जल्दी और बिना पेन के डिज़ोल्व होके पास करने के लिए आप 30 या 200 पोटेंसी यूज़ करेंगे. मैं 30 कहूँगा, हम 200 नहीं कहेंगे, क्योंकि ये साइकोटिक मियाज़म की मेडिसिन है. स्टोन का बनना साइकोसिस होता है. बाकी जैसे डॉक्टर बंसल साहब ने बोला था, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद करने ही चाहिए पेशेंट के. बाकी कुछ आप परहेज बताएं ना बताएं, लेकिन मिल्क जो है वो ज़रूर ही पेशेंट को बंद कर देना चाहिए. तो ये थी बर्बरिस मेडिसिन.